के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो टॉपिक है ऊप्स के अंदर, उसमें दो करंट टॉपिक्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग और दूसरे को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बेसिकली इनको ईजिएस्ट फॉर्मेट में या ईजिएस्ट वे में समझने के लिए इनके कुछ रूल सेट समझ लेते हैं। वैसे रूल सेट्स कहीं पे डिफाइंड नहीं है, पर याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रूल सेट बना सकते हैं। तो हम अभी इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का पहला रूल जो आपको याद करना पड़ेगा ना, वो पहला रूल कुछ ऐसा है कि जो आप फंक्शन या मेथड बना रहे हो उनके नाम आपको हर जगह पे सेम रखने पड़ेंगे। मतलब आप नाम अलग नहीं रख सकते, ठीक है। तो जितने भी आप फंक्शन या मेथड बनाओगे अपने प्रोग्राम में, उनके नेम सेम रखोगे। दूसरा स्टेप, आप फंक्शन के जो पैरामीटर डालते हो, फंक्शन पैरामीटर्स, आप उनको डिफरेंट रखने की कोशिश करोगे कि जो भी पैरामीटर आप डालोगे फंक्शन के अंदर, उनके नाम अलग होने चाहिए, उनके चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। इन चीजों को अलग बनाने के लिए हम दो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्या आप अपने कोड में पैरामीटर्स के नंबर को चेंज कर सके। दूसरा, चेंज डेटा टाइप, ठीक है। अब डेफिनेशन ले लेते हैं एक बार, मेथड ओवरलोडिंग बोलता क्या है। मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि अ सिंगल मेथड परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क, ठीक है। तो एक ही मेथड बनाएंगे, लेकिन वो एक मेथड हमें मल्टीपल काम करके देगा। इस काम के लिए तीन रूल सेट याद करने हैं। पहला, फंक्शन के नाम सेम रखो। दूसरा, फंक्शन के नाम डिफरेंट रखो। डिफरेंट रखने के दो रूल सेट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज डिक्रीज करो या फिर डेटा टाइप चेंज करो। तो वी आर मूविंग टू द कोड। सबसे पहले हम मेन क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखा था हमने कंट्रोल, एंड विल गो टू पुट मेन। मेन के अंदर जाके हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा टेस्ट। तो मैं ऑलरेडी इसका क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस तरीके से। अब हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे क्लास बनाएंगे बाय द नेम टेस्ट। हमने बोला फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने रखा void f1 नाम से फंक्शन का नाम। अभी मैं इसमें पैरामीटर्स के नंबर दे रहा हूं 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये खाली है, मतलब ये फंक्शन जो है विदाउट पैरामीटर है, इसका पैरामीटर बॉक्स खाली है। तो इस बॉक्स को हम पैरामीटर बॉक्स कहते हैं। खाली मतलब पैरामीटर नंबर इज 0, ये बोल सकते हैं। तो मेरे पास दो तरीके थे, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड चेंज द डेटा टाइप। फंक्शन का नाम हम बदल नहीं सकते, तो हमको फंक्शन का नाम सेम ही रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं इंक्रीज कर देता हूं नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मैंने एक पैरामीटर डाला है और इसको यहां प्रिंट करवा दिया। सेम, फंक्शन का नाम नहीं बदलेंगे पर पैरामीटर बदलना जरूरी है। मैंने वापस से इंक्रीज करके 2 कर दिया। यहां प्रोग्राम मैंने बना दिया एडिशन का। फिर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि मल्टीप्लाई जो काम होता है ना, वो भी 2 ही पैरामीटर में होता है, मतलब 2 वेरिएबल के बीच में होगा। तो यहां पे मैं कितने रख सकता हूं, 2। बट दिक्कत ये आ जाएगी कि यहां पे ना इन दोनों के फंक्शन में नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम हो गए। इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, इस एक का मैं कर दूंगा डेटा टाइप चेंज, कि इसके अंदर दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की लूंगा, पर इसके अंदर एक वैल्यू डेसिमल और एक वैल्यू इंटीजर ले लूंगा। अब जाते हैं और सबसे पहले फंक्शंस को कॉल करना स्टार्ट करते हैं। ये यहां से हटा देते हैं। t.f1 पहले 0 पैरामीटर के लिए, फिर t.f1 सिंगल पैरामीटर के लिए, फिर t.f1 2 पैरामीटर्स के लिए, फिर t.f1 2 पैरामीटर के लिए। लेकिन जो पहला पैरामीटर है वो इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकता, उसको कैसी रहनी पड़ेगी, डेसिमल, और दूसरा कोई भी एक वैल्यू। नाउ विल रन द प्रोग्राम। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, cmd जावा सी कंट्रोल डॉट जावा। कंपाइल कर लेते हैं, एरर्स होगी तो पता चल जाएगी। तो एक एरर है जो है लाइन नंबर 29 पे, एंड वो एरर है सेमीकोलन की। तो लाइन नंबर 29 पे जाके लगा देंगे सेमीकोलन। ओके, एक और एरर आई, इसने बोला नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर। इसने बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यू को डबल माना है। अगर आप कहीं पे भी डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं और उसके लिए फ्लोट लिखते हैं तो आप लिखेंगे f। सेकेंड एरर सॉल्व्ड। कंपाइल द प्रोग्राम, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड। एंड अब हम जाके लगा लेते हैं यहाँ पे जावा एंड प्रोग्राम का नाम दैट इज कंट्रोल। तो आप देख सकते हो फंक्शन का नाम था f1, पर उसने 4 काम करके दिए। उसने हमको नॉर्मल हेलो प्रिंट करवा के दिया, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करा के दिया, 2 नंबर का एडिशन करके दिया, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिया।
सो दिस वाज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।